गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जो कि है अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन लाइवलीहुड का मतलब ये है, अर्बन मतलब सिटी और लाइवलीहुड यानी कि द मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब कि सिटी में किस तरीके से इंसान रोजगार प्राप्त करता है, किस तरीके से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन। अब जब हम रूरल लाइवलीहुड पढ़ रहे थे, हम जब मतलब कि गांव विलेज एरिया में, तब हमने पढ़ा था कि वहाँ की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है कि है एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद में पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, और उसके बाद में अदर जो भी वहाँ पे जैसे शॉप्स वगैरह है, ये कुछ ऑक्यूपेशन, कुछ फॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन जो कि गांव या विलेज में होती है। इस चैप्टर में हम सिटी में क्या किस किस वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, ओके, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, अब आपने कई बार ऑप्शन आपने ये सुना होगा कि व्हाई इज इट सेड दैट सिटीज नेवर स्लीप, कि कई बार सुना कि सिटी कभी सोती नहीं है, वो रात भर भी वहाँ पे चहल पहल रहती है एज कम्पेयर टू विलेज एरिया। ओके, रीज़न ये है क्योंकि बहुत सी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जहाँ पर नाइट शिफ्ट्स भी चलती हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम पे ऑफिस टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेट होती है, एज ए रिजल्ट देर तक एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इस वजह से सिटी में होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द नाइट्स जो रहती है, रात जो होती है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और इस वजह से ये कहा जाता है कि सिटीज़ ऑफन सोती नहीं। ओके, as per the census of 2011 report, India has around 8,000 towns and 46 metropolitan cities. Okay, अब रिपोर्ट के अनुसार भारत के में जब 2011 की जनगणना हुई थी, तब उस दौरान सर्वे किया था, तब उधर ये पता चला था कि भारत में 8,000 टाउन्स हैं और 46 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज। ओके, लाइफ इन बिग सिटीज where more than 1 million people from different background live and work is extremely fast paced. अब सिटीज जैसे लाइक अगर हम बड़ी सिटीज की बात करें तो वहाँ पे लाइफ कैसी होती है, कम से कम वहाँ पे कम से कम जो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी वो पॉपुलेशन जो है वो कम से कम 1 मिलियन पीपल्स की रहती है, और अलग अलग बैकग्राउंड्स आते हैं। जरूरी नहीं कि हर जो 1 मिलियन पीपल्स वो सेम टाइप ऑफ वर्क करते हैं, दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। कोई विलेज से यहाँ के माइग्रेट होता है। ओके, सबके काम अलग अलग होते हैं, और इसके साथ साथ उनकी जो दिनचर्या जिंदगी तो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस में चलती है। द स्ट्रीट्स आर ऑलवेज बजिंग विद एक्टिविस्ट, और जो वहाँ की सड़कें होती हैं वो हमेशा वहाँ पे आपको चहल पहल दिखेगी, कोई सुनसान नहीं, बिल्कुल चहल पहल दिखेगी। हो सकता है वो व्हीकल्स की आवाज़, हो सकता है वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स है, हॉकर्स होते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स है, हॉकर्स हैं ऐसे इंसान जो कि स्ट्रीट्स पर अपने टेम्परेरी शॉप लगाते हैं, वो शोर शराबा मचाते हैं, ट्रैफिक से भरा पड़ा रहता है। ओके, और कहीं ना कहीं जो सिटी में रहने वाले पीपल से वो हरी में रहते हैं, ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन या जहाँ भी वो जाना चाहते हैं जल्द से जल्द पहुँच सके। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ बोथ इकोनॉमिकली वेल टू डू एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड पीपल। और सोसाइटी जो है कैसे बनी हुई है, अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो एक इकोनॉमिकली बहुत अच्छा होता है और एक इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस होता है, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। एवरीवन हैज टू अर्न ए लाइवलीहुड, देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन इन सिटीज। Factory workers works in shift to run factories around the clock. Newspaper gets printed at night so they can be distributed early in the morning. Milk sellers start their day very early and many people work throughout the day until late night. Hence they say cities never sleep. अब उसका कारण जैसे मैंने बताया कि क्यों सिटीज को ऐसा कहा जाता है, ऑफन कहा जाता है कि सिटीज जो कभी सोती नहीं। उसका रीजन है, फैक्ट्री वर्कर्स शिफ्ट्स में काम करते हैं, फैक्ट्रीज 24 घंटे चलती हैं। दिन के शिफ्ट वाले वर्कर्स दिन में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट के वर्कर्स नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, एज पर दिन की शिफ्ट बनी रहती है। न्यूज़पेपर जो होते हैं, न्यूज़पेपर की जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, वो रात को न्यूज़पेपर प्रिंट, तब जाके आपको सुबह वो न्यूज़पेपर आप पढ़ने के लिए मिलता है। ओके, इसके साथ साथ जो मिल्क सेलर है, ओके, वो अपना डे सुबह बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे अदर पीपल्स भी हैं जो कि सुबह काम करने निकलते हैं और लेट नाइट शिफ्ट्स की वजह से देर रात तक वो लोग काम करते हैं। इस वजह से ये कहा जाता है कि सिटी कभी सोती नहीं है। हाउ इज द लाइफ फॉर पीपल हु वर्क एंड लिव ऑन द स्ट्रीट्स ऑन द सिटी?
In big cities, a lot of people are engaged in a very small scale business such as rickshaws, puller, auto rickshaw driver and street vendors. Their earning are merged and you will often find them living on the streets. अब कई बार आप सिटीज़ में, अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में अगर स्पेशल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, तो वहाँ पे आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पीपल जो है फुटपाथ के अराउंड ही वहीं पे अपने रात गुजारते हैं या सोते हैं। रीज़न ये है कि बड़ी सिटीज़ में बहुत सारे एक तो जगह की कमी है और बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो कि छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस हो सकता है, वो स्ट्रीट वेंडर हो, ऑटो रिक्शा हो या रिक्शा पुलर हो, तो उनको इतना वो कमा नहीं पाते हैं कि वो वहाँ पर घर अफोर्ड कर सके रेंट पे, क्योंकि वहाँ पर रेंट के जो घर होते हैं वही बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ओके, देयर अर्निंग आर महंगियर एंड विल ऑफन फाइंड देम लिविंग ऑन स्ट्रीट्स। उनकी अर्निंग ज़्यादा नहीं हो पाती, इस वजह से वो अपना खुद का घर अफोर्ड नहीं कर पाते। सच पीपल वर्क ऑन देयर ओन एंड हैव नो एम्प्लॉयर्स। ऐसे जैसे लाइक कोई रिक्शा पुलर हो गया, स्ट्रीट वेंडर हो गया, तो वो खुद ही काम करेगा, उसको कोई कोवर्कर होता नहीं है। समटाइम्स दे ऑल्सो इन्वॉल्व देयर फैमिली मेम्बर्स इन देयर बिजनेस। और कभी कभार जिस एज पर द सीजन, लाइक जैसे अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है तो वहाँ पे वो अपना फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। Also in most cases they decide the price of their own commodities or service। और ज़्यादातर तौर पे वो खुद ही डिसाइड करते हैं, लाइक अगर रिक्शा पुलर है या ऑटो रिक्शा है तो वो खुद ही प्राइस बताता है, फिक्स नहीं रहता है। कोई रिक्शा पुलर ज़्यादा लेता है, कोई रिक्शा पुलर कम लेता है, तो वो अपने हिसाब से या जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी प्राइस वो खुद ही डिसाइड करते हैं। Many people in urban areas open shops along road on a barren land। These shops are not permanent। और सिटीज़ में आपने देखे होंगे बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो रोड के किनारे पे या रोड पे या कहीं खाली ज़मीन पे वहीं पे अपनी टेम्प्रेरी शॉप लगा देते हैं। उनकी शॉप्स परमानेंट नहीं होती, वो अपने चेंज करते रहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए रोड साइड छाता वाला कैरीज ऑल द रिक्वायर्ड आइटम्स सच एज स्मॉल गैस cylinders and utensils to prepare चाट and the movable cart। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, चाट जो वाले जो होते हैं वो अपने रोड अपना जो ठेला रहता है उसमें सब चीज़ वो रहती है और उसके साथ ही वो एक जगह से दूसरी जाते रहते हैं और अपने चाट प्रिपेयर करते हैं। और वो जो उनका कार्ट रहता है वो मूवेबल भी रहता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। Such vendors have no security in their jobs and even restricted to some areas of the city। अब होता है क्या है कि बहुत सी बार इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। ओके, आज इनके पास अच्छी कमाई हो रही तो ये आगे करेंगे, अगर इनके पास अच्छी अर्निंग नहीं होगी तो इनको बंद करना पड़ेगा कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ कई बार ये सिटी के किसी अच्छे हिस्से में या किसी अदर हिस्से में इनका रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है कि आप ऐसे टाइप के स्ट्रीट वेंडर्स उस जगह नहीं जा सकते। They constitute a significant portion of the working population in the urban areas। और ऐसे बहुत सारा कुछ स्ट्रीट वेंडर्स थ्रू आउट द सिटी आपको देखने को मिल जाएंगे। इन अहमदाबाद फॉर एन एग्जाम्पल ए सर्वे शोड दैट 12% ऑल द वर्कर कंसिस्टेड ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। अहमदाबाद में जब सर्वे किया गया तो उसमें ये देखा गया कि 12% जो वर्कर है वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर या फिर स्ट्रीट्स पर ही काम करते हैं। Street vending was looked down upon as an obstruction to traffic, but now with the efforts of social work organization, it has been recognized and justified as the right of people to earn their livelihood and as a general benefit to residents of the city। अब ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है ये ट्रैफिक में ऑब्स्ट्रक्शन लेके आते हैं, इनके ऐसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। पर लेकिन जब इनको बैन करने का सोचा तो इन स्ट्रीट वेंडर्स और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ मिले, इन्होंने धरना किया, इन्होंने अपने आवाज़ रखी कि हमें भी पूरा हक है कि हम अपने लाइवलीहुड या अपनी ऑक्यूपेशन अर्न कर सके। जस्ट बिकॉज हमारे पास परमानेंट शॉप नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रीट पे कोई सामान नहीं बेच सकते। जब बहुत सारे एफर्ट्स लगे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, तब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, एवरीवन हैज़ द राइट टू अर्न लाइवलीहुड। और कहीं ना कहीं सिटी के जो पीपल होते हैं उनको भी बेनिफिट करते हैं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी एज अ कंज्यूमर उनसे ही बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। ओके, स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द अर्बन इकोनॉमी। और कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडर्स या हॉकर्स होते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द अर्बन सिटी। They provide different services such as scrap collecting and knife sharpening, goods such as fruits, vegetable, plastic items, bangles and flowers to the people in urban areas। और ये किस तरीके से लाइक जैसे स्क्रैप कलेक्टिंग होता है, स्क्रैप कलेक्टर होता है जो भी अटाले खरीदता है, तो कहीं ना कहीं हमारे घर का जो अटाला होता है उसको सेल करते हैं। ओके, तो वो स्क्रैप वो इकट्ठा करके कहीं बड़ी कंपनी, बड़ी जो जगह इंडस्ट्री होती है वहाँ जाके वो बेचता है। तो कहीं ना कहीं वो स्क्रैप कलेक्ट करना
बहुत इजी हो जाता है, वरना फिर अगर स्क्रैप कलेक्टर नहीं होता तो लोगों को खुद उस फैक्ट्री तक जाना पड़ता। फिर इसके साथ साथ नाइफ शार्पनिंग जो होते हैं, जो कि चाकुओं के धार करते हैं, वो गली गली में आते हैं। तो कहीं ना कहीं एज अ कंज्यूमर या एज हम सिटी के पीपल्स को जगह जगह भटकना नहीं पड़ता है, हमें बहुत इजीली सारी चीज़ें हमारे घर तक ही मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सेल करते हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। अदरवाइज़ अगर ये वेंडर्स नहीं होते तो हमें खुद जाके फ्रूट वेजिटेबल जहाँ पर भी प्रिफर्ड जो स्टॉल्स होते हैं वहाँ जाके जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडर्स कहीं ना कहीं अर्बन पीपल्स को बहुत ज़्यादा लेवल पे हेल्प करती है। इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, स्ट्रीट वेंडर्स को बैन नहीं करना चाहिए। But according to the introduction to the national policy on urban street vendors 2004, street vending as a profession has been existence in India since the immemorial. जब भारत में नेशनल पॉलिसी अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स की 2004 में जब बनी, तब ये पाया गया कि स्ट्रीट वेंडिंग जो प्रोफेशन है वो आज से नहीं, बहुत पहले से ही चलित में है। However, the number has increased manifold in the recent year. पर लेकिन इनके जो नंबर ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स है वो डे टू डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। The role played by the street vendors in the economy as also in the society needs to be given due credit. अब जो रोल प्ले करते स्ट्रीट वेंडर्स इकोनॉमी पे, उस पर कहीं ना कहीं केवल स्ट्रीट वेंडर्स का ही रोल प्ले नहीं करता, कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में जो पीपल्स रहते हैं उन पर भी होता है, क्योंकि वो उनसे ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। The government is planning to modify the law that banned street vendors and thinking of marking specific areas as hawking zones where vendors can freely sell their goods. अब एज पर द सिविल अथॉरिटीज़ जो है ना, जो सिविल अथॉरिटीज़ होती है उनका ये मानना है कहीं ना कि स्ट्रीट वेंडर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शंस प्ले करते हैं ना ट्रैफिक कंडीशंस में। तो इस वजह से गवर्नमेंट इस चाह रही है कि जो स्ट्रीट वेंडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए तो उसमें बैन ना लगाते हुए इन स्ट्रीट वेंडर्स को स्पेसिफिक जगह दे दी जाए ताकि वो वहाँ पर ही सेल कर सके। ऐसे प्लानिंग चल रही है। इन फ्यूचर इट मे इम्प्लीमेंट एंड इट मे नॉट ऑल्सो इम्प्लीमेंट ऑल्सो। ओके, नाउ हाउ डू मार्केट फंक्शंस इन द सिटी। अब सिटी में मार्केट कैसे फंक्शन करते हैं। ओके, अब आपने जब सिटी आप कभी विजिट करने को तो आपने वेरियस काइंड्स ऑफ मार्केट्स देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं आपके लिए भी, और उन मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अगर आप मॉल जाते हो तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई मार्केट होता है तो स्पेसिफिकली कपड़ों से रिलेटेड होता है, कोई एक मार्केट होता है जहाँ पे फ्रूट्स मिल जाते हैं, कोई ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे ज्वेलर्स ही होते हैं। इसके अलावा आपने मार्केट्स में बैंक्स, ATMs, कुरियर सर्विस, ये सारे अदर चीज़ें भी देखी जो कि पब्लिक की कन्वीनियंस के हिसाब से सेटअप किए गए हैं। शॉपकीपर इन अर्बन एरियाज इधर ओन और रेंट है शॉप फॉर बिजनेस पर्पस। अब शॉपकीपर अर्बन एरियाज में या तो वो अपनी खुद की उनकी शॉप होती है या फिर वो रेंट करते हैं। ओके, वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, खुद का उनका बिजनेस होता है, खुद ही वो वर्क करते हैं। और कभी कभी अगर शॉप ज़्यादा बड़ी होती है, उस पर अगर वर्कर की रिक्वायर्ड होती है तो वो वर्कर भी अपॉइंट करते हैं। They also employ other as supervisors or help depending on the growth of their businesses. मैंने कहा अगर रिक्वायर्ड होते हैं तो वो फिर कोई अदर को वर्कर भी रखते हैं जिसको सैलरी वाइज वो रखते हैं। ओके, the municipal corporation gives license to such shops and also decides the day of the week on which the markets have to remain closed. अब हमने इससे पहले पढ़ रखा है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर सिटी में आपको कोई शॉप ओपन करनी है तो पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो डिसाइड भी करती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वीक में कौन से दिन आपको मार्केट को क्लोज रखना है, क्योंकि वीक में एक ऐसा डे आता है जैसे लाइक इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में संडे को ऐसा माना जाता है। बहुत सारी सिटीज़ में ट्यूसडे को क्लोज की जाती है मार्केट्स। तो इससे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है कि कौन से दिन में जो है मार्केट्स क्लोज रखना है। ओके, हाउ आर द लाइफ्स ऑफ द डेली वेज अर्नर्स एंड रेगुलर एम्प्लॉयज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो डेली वेजेस अर्नर हो सकता है वो वेंडर्स भी, क्योंकि वो डेली बेसिस पे कमा रहा है, उसको रोज सुबह उठना है, कमाना उस बेसिस पे जो उसका डेली वेज मिल रहा है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं जो कि रोज की दिहाड़ी पर काम करते हैं, रोज वो काम करेंगे उस बेसिस पे उनको उतनी मजदूरी मिलेगी। और इनके अगेंस्ट हम कंपेरिजन किसको करेंगे, जो सैलरीड पीपल होते हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, जो ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे उनको मंथली सैलरी मिलती है। इन दोनों के बीच में हम कंपेरिजन करेंगे। ओके,
We often find the same products being sold by different types of sellers. Some sellers often offer additional service such as after-sales customer support along with their products to attract other customers. On the other hand, some sell their products at cheaper cost and they cannot afford to offer extra service. अब कई बार आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा तो यहाँ पे ऐसा देखा होगा आपने कि कोई शॉपकीपर जो है बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, पर लेकिन उसके साथ आफ्टर सेल मतलब खरीदने के बाद उसमें बहुत सारी अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। जैसे लाइक अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है इलेक्ट्रॉनिक पर, तो बहुत सारे जो सेलर होते हैं वो अगर सस्ते में बेचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बस अपना सामान भेज देते हैं, उसमें कोई वारंटी नहीं देते। वारंटी देते भी हैं तो बहुत ही कम दिन की देते हैं, उसके साथ ही बोलते हैं कि आप ही को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। पर लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जो कि प्राइस थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, पर लेकिन ये बोलते हैं कि आप अगर इस प्रोडक्ट में कोई भी खराबी आती है, वारंटी पीरियड देते हैं वो ज़्यादा देते हैं, 1 साल का 1.5 साल का, और इस दौरान कुछ भी खराबी होती है तो आपको नहीं आना पड़ेगा, हम खुद आपके होम पर आके सुधार कर जाएंगे। तो इस वजह से सिंस आफ्टर सेल्स सर्विस कोई दे पाता है, कोई नहीं दे अफोर्ड कर पाता है, इस बेसिस पे क्या होता है आपको मार्केट में किसी प्रोडक्ट के प्राइस में वेरिएशन दिखते हैं। इसका रीज़न ये होता है, कोई इंसान अगर ज़्यादा प्राइस देगा तो आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है, कोई इंसान अगर आपको सस्ते में बेच रहा है तो वो उस हिसाब से आफ्टर सेल आपको ज़्यादा सर्विस नहीं दे पाता। ओके, डेली लेबरर्स आर पीपल हु वर्क एंड अर्न देयर लिविंग ऑन डे टू डे बेसिस। अब जो डेली लेबरर्स होते हैं या हॉकर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो अपनी दिनचर्या डे टू डे बेसिस पे वर्क करते हैं, उस हिसाब से उनको जो भी उनका वेज होता है वो उनको मिलता है। वेजिटेबल सेलर्स, हेल्पर्स और मैसन्स, स्मॉल स्केल फैक्ट्री वर्कर्स, टेलर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कारपेंटर्स, पेंटर्स, सैनिटरी वर्कर्स एंड स्टोन कटर्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। अब डेली वेजेस की कैटेगरी में कौन होता है? फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर, स्मॉल स्केल फैक्ट्री में कोई काम करने वाला, टेलर, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो लेबर होता है, मैसन जो आपका मिस्त्री होता है, ओके, पेंटर, कारपेंटर, ये सब डेली वेजेस वर्कर में। तो ये अगर किसी दिन काम करने जाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, जिस दिन वो काम पर नहीं जाएंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। ओके, इंस्टेड ऑफ मंथली सैलरी दे गेट पेड फॉर देयर डे वर्क एट द एंड ऑफ ईच डे। और इनको मंथली सैलरी नहीं मिलती है, जिस दिन पे वो काम करते उसकी शाम को काम कंप्लीट करने का उनको उनकी जो भी मजदूरी दिहाड़ी होती है उसके हिसाब से उनको पे किया जाता है। इनकी जॉब्स परमानेंट भी नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि डेली एक ही जगह जाके काम करना। हो सकता है आज यहाँ पर काम खत्म हो गया हो तो फिर उनको कहीं दूसरी जगह जाके काम ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो ये इनका जो वर्क है वो परमानेंट नहीं है। ओके, स्पेशली जो वर्कर्स होते हैं, स्पेशली जो लेबर्स, मैसन्स होते हैं, लेबर जो मजदूर होते हैं, मैसन जो मिस्त्री होते हैं, उनको उनके जो काम होते हैं फिक्स नहीं होते। हो सकता है किसी ने आज के लिए हायर करा हो या 2 दिन के लिए हायर करा, फिर 2 दिन बाद उसको नई जगह ढूंढनी पड़े। ओके, they get to work when someone requires their service। और इनका काम ही ऐसा है कि जब भी किसी को ऐसे सर्विस की रिक्वायरमेंट तभी इनको बुलाया जाता है, अदरवाइज इनको काम कभी कभी मिलता भी नहीं। देयर वर्किंग आवर्स आर लॉन्ग बट पेमेंट इज लेस। इनकी वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स, पर लेकिन उस हिसाब से इनको पेमेंट नहीं मिलता है। उस हिसाब से उनको पेमेंट नहीं मिलता है। ओके, दे हैव नो जॉब सिक्योरिटी एंड अदर प्रोफेशनल बेनिफिट। इसके साथ साथ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। जब कोई पर्सन जॉब करता है तो कंपनी में बहुत सारी चीज़ें ऑफर होती है उसको, मीन्स लाइक इंश्योरेंस होता है उस पर्टिकुलर पर्सन का। ओके, प्राइवेट कंपनी में अगर काम करता है इंश्योरेंस होता है, फिर उसके साथ साथ उसको दिन की लीव भी मिलती है कि आप मंथ में 2 दिन की आप लीव ले सकते हो या 1 दिन की लीव ले सकते हो, या संडेज आपके ऑफ रहते हैं अगर आप एज ए एम्प्लॉयर काम करते हैं। इसके अलावा और भी अदर जॉब सिक्योरिटीज़ होती है कि लाइक हम आपको 1 साल तक हायर करेंगे या 2 साल तक हायर करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक पर्सन को सिक्योरिटी मिलती है कि मुझे कम से कम यहाँ पे 1 साल काम करना है। पर वेयर एज कंपेयर अगर हम बात करते हैं अदर जो डेली वर्कर्स की, तो उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती, ना कोई इंश्योरेंस रहता, कुछ भी नहीं रहता। पर एज एन एम्प्लॉयर जो रहता है उसके बहुत सारे प्रोफेशनल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह के बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि आफ्टर वर्क जब रिटायर होंगे तो उनको पेंशन भी मिलती है। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एज एन एम्प्लॉयर। और आप ये समझ सकते हो कि एज ए लेबरर या एज ए डेली वेज वेंडर या हॉकर्स के मुकाबले अगर कोई पर्सन जॉब करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। Unlike daily laborers, there are people who work for
द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। दे वर्क इन प्लेस सच एज ऑफिस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बैंक्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज। और जिनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, स्पेशली कहाँ पे वो काम करते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे वो ज़्यादा समय के लिए काम करते हैं, है ना, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए रहते हैं, बिग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ऊंची पोस्ट पे होते हैं, इंडस्ट्रीज में होते हैं, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, बैंक में एज एम्प्लॉयर होते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे होते हैं। ओके, उनको एक फिक्स सैलरी मिलती है हर महीने के एंड में। उनका वर्क प्लेस भी फिक्स रहता है, ऐसा नहीं है कि आज आपको यहाँ काम करना है, कल आपको वहाँ काम करने का। वर्क प्लेस भी फिक्स रहता है और उनका टाइम भी फिक्स रहता है। ओके, इसके साथ साथ इनको बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़, पेंशन, ये सारी चीज़ भी दी जाती है। और इसके साथ साथ इनको नंबर ऑफ हॉलीडेज भी इनके सेट रहते हैं कि आप महीने में इतने हॉलीडे ले सकते हो। आपके संडे की हॉलीडे फिक्स रहती है। वेर एज अ डेली लेबर इनकी संडे की हॉलीडे भी नहीं रहती, इनको डेली बेसिस पे काम करना। अगर ये डेली बेसिस पे काम करने जाएंगे तो इनको सैलरी मिले, मतलब उनकी डेली वेज मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। एज कम्पेयर टू द वर्कर्स जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे ऊंची पोस्ट पे होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो इनके वर्किंग आवर्स कम रहते हैं पर लेकिन पेमेंट इनको ठीक ठाक मिलता है। वैराज अगर हम लेबर या मजदूरी की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्किंग आवर्स तो ज़्यादा होता है पर लेकिन पे स्केल बहुत ज़्यादा कम होता है। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है रूरल लाइवलीहुड। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।